मैं आबिद हुसैन बरकाती, इंदौर संभाग प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। आबिद भाई, आपसे मेरे कुछ सवालात थे। जो भी दिल्ली जंतर मंतर पर हुआ, जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब के विरोध में नारे लगे, ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी सभा नहीं होती, उनको वापस जाओ के नारे लगाकर उनको वापस वहाँ से मतलब सभा नहीं होती, उनको बोलने नहीं दिया। तो इसके ऊपर मेरे कुछ सवालात थे कि 20 अक्टूबर को जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, वो किन किन बातों के लिए किया गया था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो लगातार गुस्ताखियाँ हो रही हैं, वक्फ बिल को लेकर जो सरकार उसमें बदलाव करना चाह रही है, और दौरे हालात में जो मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार हैं, उसलिए हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद साहब को बुलाया गया था। इन 3-4 पॉइंटों पर वो प्रदर्शन हुआ था। मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि 20 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था, सुनने में आ रहा है कि वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद साहब ज़बरदस्ती राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए उस प्रदर्शन में उपस्थित हुए थे। क्या यह सही है? ये सरासर गलत है, अफवाह उड़ाई जा रही है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये हुआ था भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले, जिसका नाम था संविधान संसद, जिसके मुख्य जो उद्देश्य थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अंदर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो नगीना से सांसद है, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए थे और उनको बुलाया गया था। और ये पार्टी का ही एक प्रोग्राम था। इसकी जो परमिशन वगैरह जो थी, वो भी पार्टी के हमारे दिल्ली के जो समीर भाई हैं, उपाध्यक्ष वहाँ के, उनके नाम से परमिशन आई हुई थी। इसका जो नेतृत्व था वो हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य जनाब गुलजार सिद्दीकी साहब रहे हैं। तो ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि उनको बुलाया नहीं गया था, वो ज़बरदस्ती आ गए राजनीतिक फ़ायदे के लिए, तो ये सरासर गलत है। मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि वहाँ पर जो शकील सैफी नाम का शख्स, जिसने चंद्रशेखर आज़ाद भाई का विरोध किया था, उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इस धार्मिक आयोजन को राजनीतिक आयोजन बना रहे हैं, और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे। और एक इल्ज़ाम ये भी लगाया था कि उन्होंने हमारा कार्यक्रम हाईजैक किया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि ये प्रोग्राम, ये जो प्रदर्शन हुआ था, ये आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले हुआ था। और इसका नेतृत्व दिल्ली की जो हमारी टीम है, गुलजार सिद्दीकी साहब हैं, और मेन इसके आयोजक थे, और समीर साहब के उस पर वो आई थी, हिमांशु वाल्मीकि जी हैं, महेश जी हैं, ये सारे लोग वहाँ पर लगे हुए थे। मैं शुरू से ही उस मंच पर था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि ये मंच गलत लगाया गया है या ज़बरदस्ती चंद्रशेखर आज़ाद आए। मैं एक चीज़ और आपको ये बता दूँ कि भारत देश के अंदर जब मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, जब उनके पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, या मस्जिदों या मदरसों को टारगेट किया जाता है, या वक्फ ज़मीनों के लिए कोई बिल लाया जाता है, तो देश में हर समाज की, हर कौम की, हर सोच की, हर विचारधारा की एक पार्टी है जिसमें मुस्लिम जुड़े हैं, लेकिन वो कोई भी ज़मीन पर आकर इस मुस्लिम समाज का नेतृत्व या उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। एक वाहिद भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो नगीना से सांसद हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो ज़मीन की, सड़क से लेकर संसद की लड़ाई मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए नहीं, वो हर उस शोषित, वंचित, गरीब और दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जिनको भारत में 75 साल आज़ादी के बाद भी अपना हक और अधिकार नहीं मिल पाया है। तो ये उन लोगों को हजम नहीं हो रही है जो कौम की दलाली करते हैं। और शकील सैफी जैसे जो लोग काफ़ी टाइम कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में रहने के बाद भी उन्होंने मुस्लिम समाज का नेतृत्व, लीडरशिप नहीं तैयार कर पाए। उसके बाद जब कांग्रेस में दाल नहीं गली, तो वो बीएसपी में आए, बीएसपी से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। उसके बावजूद भी वो मुस्लिमों की लीडरशिप तैयार नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने कोई रास्ता नहीं देखा, तो फिर बीजेपी की चाटुकारिता करने के लिए आ गए, और आज वो कौम के दलाल हैं और इस तरीके की दलाली कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज खड़ा हो रहा है अपने पैरों पर, और कोई एक वहाँ उनका नेतृत्व करने के लिए आ रहा है, उनको ताकत देने के लिए आ रहा है संवैधानिक तरीके से, तो ये उन दलालों के पेट में दर्द हो रहा है, उन दलालों को दस्त लग रहे हैं, जिनकी ये जो रोटियां जो दूसरी पार्टियों में हैं, बीजेपी जैसे पार्टियां या अन्य जो पार्टियां हैं, उनमें जो दलाली कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो कुछ बोलते नहीं हैं, और जो लोग बोलते हैं
मुसलमानों के लिए, उनके लिए, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो एक धार्मिक नहीं था, वो एक सामाजिक और राजनीतिक था, क्योंकि धार्मिक जो आयोजन होते हैं वो एक अलग होते हैं। मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उनका जो शेड्यूल रहता है वो अलग रहता है, और जो सामाजिक और राजनीतिक जो प्रोग्राम रहता है उसका शेड्यूल और जो स्थिति रहती है, जो मंच रहता है और जो पब्लिक रहती है वो किस तरीके की रहती है। तो ये शकील सैफी ने एक अफवाह और एक मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश करी है, और उसके मन में एक ऐसी चीज़ बोने की कोशिश करी है कि वो मुस्लिम समाज उठ नहीं पाई है, बीजेपी की दलाली कर रहा है, इसकी खुद एक कोई औकात नहीं है। ये भले ही सेलिब्रिटियों से मिलता है या बड़े बड़े जो है इनके जो नेता हैं उनसे मिलता है, अमित शाह के साथ इसकी तस्वीरें हैं, और उसके बाद जो है नितिन गडकरी महाराष्ट्र में जो परिवहन मंत्री रहे हैं वो उनकी जो है उनके साथ तस्वीरें। तो बड़े नेताओं के साथ तस्वीर दिखाने से कुछ नहीं होता है साहब। जब आप मुसलमानों का नेतृत्व करना चाहते हो, मुसलमानों की लीडरशिप तैयार करना चाहते हो, तो ज़मीन पे आना पड़ेगा। आप बताएं ज़मीन पे आकर आपने क्या काम करा, कौन सा हॉस्टल खुलवा दिए हैं, कौन से हॉस्पिटल खुलवा दिए हैं, कौन से ऐसे काम कर दिए हैं जिससे मुसलमान आज परेशान ना हो, और आपने उसको आज़ादी दिलवा दी है। तो ये आपकी भड़वागिरी बंद करें, ये अच्छा नहीं है। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हो तो वो इल्ज़ाम आप सूरज को आंखें दिखाने जैसा है, क्योंकि आज अगर सड़क से संसद की लड़ाई अगर मुसलमानों की लड़ रहा है तो वो सिवाय एक चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं भी मुस्लिम समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ। यहाँ पर एमपी के अंदर काफ़ी हद तक मुझे जिम्मेदारी दी गई है और काफ़ी तादाद में मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, और यहाँ पर कई हक और अधिकारों की उसकी लड़ाई लड़ी। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं गुलजार सिद्दीकी साहब, वो पूरे राष्ट्र में जो है मुस्लिमों के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। और ये सब पावर किसने दिया, ये सब पावर, ये साथ किसने दिया, ये शक्ति किसने दी? ये वही चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं जिन्होंने आज हम लोगों को स्वतंत्रता प्रभार दिया है, जिसकी वजह से हम मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, हम संवैधानिक तरीके से उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप ये जो है अफवाह ना फैलाएं कि चंद्रशेखर आज़ाद जबरदस्ती आए। जबरदस्ती तो आप आए थे वहाँ पर और आपने आके इतना प्रोपेगेंडा करा। अगर चाहते तो आपके साथ घटना हो सकती थी, लेकिन हम संवैधानिक लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने आपको कुछ नहीं कहा कि आपने हमारे राष्ट्रीय नेता पर उंगली उठाई, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो में देखा कि गुलजार सिद्दीकी साहब उस कार्यक्रम के आयोजक थे, आप उस मंच की व्यवस्था संभाल रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक उस मंच तक मतलब कोई आपका विरोधी आपके उस मंच तक आ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं लग सकता कि आपकी ये जो चंद्रशेखर भाई हैं उनको जो वाइज की मतलब सुरक्षा मिली हुई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपने चूक करी है? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम था वो मुस्लिम समाज को लेकर था, उनके जो हक और अधिकारों की बात है उसको लेकर था। पैगंबर इस्लाम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियाँ हो रही थी उसके ऊपर था। तो ये पूरे मुस्लिम समाज को एक आह्वान था। वहाँ किसी की बाउंडेशन नहीं थी कि वहाँ पर कोई और समाज का या कोई और व्यक्ति आ नहीं सकता है। इसलिए वहाँ पर, और हमारा लीडर बहुत भोला है, वो जो लीडरशिप कर रहा है किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि मेरा बहुजन समाज खड़ा हो जाए, और बहुजन समाज के अंदर मुस्लिम समाज भी आता है। तो अगर वहाँ पर वो मुस्लिम शख्स आया वहाँ पर, तो हमने ये सोचा था कि वो भी अपनी बात रखने आया है। हमको ये नहीं पता था कि वो विरोध करने आया है, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये दलाली करता है, और जो समाज की दलाली करता है वो कभी किसी को ना तो आगे बढ़ने देगा ना खुद बढ़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा हमारा ये रहा कि वो मुस्लिम समाज से बिलोंग करता है, तो हमने उस पर भरोसा किया कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं होगी। लेकिन ये उसने अपने समाज ही नहीं, अपने आप पे भी कलंक लगाया कि जो शख्स मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम जो धार्मिक मामले हैं उनमें भी हस्तक्षेप करके संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठा रहा है, और उसके खिलाफ उसने एक प्रोपेगेंडा चलाया। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी संवैधानिक लोग हैं, संविधान को फॉलो करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो वो भी जानते हैं। तो वहाँ वो जो प्रोग्राम था वो एक संवैधानिक तरीके से हो रहा था, जहाँ पर संवैधानिक नारे लगाए जाते हैं और हमारे हक और अधिकार की आवाज़ संवैधानिक तरीके से लगाई जाती है। लेकिन उस कौम के दलाल ने, शकील सैफी ने, वहाँ पर आके धार्मिक नारे लगाए। उसके बाद उसने वहाँ माहौल बनाया। तो वो क्या करना चाहता है? वो ये करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है भारत की जनता को कि मुसलमान उग्र होते हैं, मुसलमान धार्मिक होते हैं इस तरीके से, या मुसलमान अपने हक और अधिकार की आवाज़ संवैधानिक तरीके से नहीं उठाते। वो करना क्या चाहता था? वो हमारा प्रोग्राम फेल करना चाहता था, जो कि वो नहीं हुआ, और जनता ने ही वहाँ उसको मुँहतोड़ जवाब दिया। आप मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से? मैं पूरे मुल्क भारत के मुसलमानों को यह संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि शकील सैफी जैसे दलाल जो कौम को बेच रहे हैं, इनसे बचें। ये अपने आस्तीन के जो सांप हैं, जो अपनी सफ़ों में गद्दार पैदा हुए, इनको पहचानें और इनसे दूरी बनाएं, जिससे हम हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको ले सकें। हमारे धार्मिक मसले, हमारी वक्फी संपत्तियां, हमारे हक और अधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो हम ले सकें। इसलिए होशियार रहें इन जैसे दलालों से।
मैं यही मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को। ठीक।